नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाई के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना और फिर ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मीन में। ये होगा लेकिन 11 मई को, नहीं सॉरी, ये होगा 12 मई को। 11 मई को चंद्रमा आपके 9वें भाव में यानी कि कुंभ में रहेंगे और वो हम कवर कर चुके हैं। तो 12 मई को वो आपके 10वें घर यानी कि मीन में आ जाएंगे और ये होगा रात के या शाम के 7 बजे, और 14 मई रात के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। मंगल का गोचर हो चुका होगा, तो मंगल का प्रभाव अभी तो चंद्रमा पर नहीं रहेगा। तो चंद्रमा शनि के साथ यहां पे होंगे तो विषतोष बनेगा। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। धन स्थान के स्वामी कर्म भाव में कार्य पूर्ण होंगे और यहां बैठे किसके साथ हैं? भाग्येश के साथ। धन स्थान, लक्ष्मी स्थान अष्टम, अचानक धन प्राप्ति, जॉब चेंज का योग और धन की वृद्धि का योग। चंद्रमा अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं तो प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी बढ़ती है, अच्छी चीज है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। सब अच्छा है तो बुरा क्या है? बुरा यह है कि शनि अष्टमेश है और विषतोष बनाकर बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा फोकस हट जाता है, या जीवन में आप कार्य छोड़ना शुरू कर देते हैं कि आपने स्टार्ट किया फिर बीच में छोड़ दिया तो कार्य ना पूर्ण हुआ, खराब हो गया। तो कार्यों की पूर्णता पर जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज देखा जाए टाइम आपका ठीक ही है, कोई बहुत बुरा नहीं है। कुछ नया सीखने का प्रयत्न कीजिएगा। और हाँ, कहीं पे अगर स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि में पैसा लगाना है तो सोच सकते हैं उसके बारे में। बस ये कहूंगा कि जितना हो सके ना, कोई बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। शनि चंद्रमा मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं तो भावनात्मक तौर पर कभी कभी उदासीनता आ सकती है, कभी कभी नकारात्मकता आ सकती है, पेसिमिस्टिक सोच हो जाती है इस टाइम पे। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। अगेन इजियर सेड देन डन। जब हम उस भाव में जाते हैं, हमें कोई कितना भी बोल ले, हम नहीं निकल पाते, टाइम लगता है। इसलिए समय से बड़ा हीलर तो कोई नहीं। आप कुछ बुरा आपके साथ हुआ, कोई लॉस हुआ हो, पैसे का, जॉब चली गई हो, बिजनेस खराब हो गया हो, प्यार में धोखा मिला हो, ब्रेकअप हुआ हो, डाइवोर्स हुआ हो, किसी अपने का जाना हो जीवन से, जब ये होता है तो हमें क्या लगता है? जीवन खत्म हो गया। हम सब अगर लेट्स से कि 30 पार कर चुके हैं, 35 पार कर चुके हैं, हमारे साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही चुका होता है। ये तो जीवन है, अच्छा केवल तो ना चलता है। जब वो हमारे साथ होता है तो हमें क्या लगता है कि सब कुछ खराब हो गया।
जीवन खत्म हो गया। लेकिन विद टाइम एवरीथिंग हील्स। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि ना अपने आप को हील करिए, मेंटली इमोशनली अपने आप को बेटर कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लेवल पर आप कभी कभी बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। उसका कारण ये भी कि शनि भी पिछले 1 साल से आपके भावनाओं के भाव को देख रहे हैं। होता है शनि का प्रभाव। आप जो मिथुन वाले हैं, कई लोग इस चीज को रिलेट करेंगे कि मे भी पिछले 1 साल से, क्योंकि शनि 2025 में आए थे, मे भी आप कभी कभी थोड़े पैसिमिस्टिक, थोड़ा नकारात्मक हो जाते होंगे। काम कीजिए इस पे। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ सीखिए नया, अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को। जो लोग हमेशा कुछ सीखते रहते हैं ना, देखिए वो बाय एज भी कम लगेंगे और बाय माइंड भी हमेशा शार्प रहती है। खैर मिथुन वाले तो वैसे ही यंग लगते हैं। आप किसी भी मिथुन और कन्या वाले जातकों को देख लेंगे ना, वो अपनी एज से छोटे ही लगते हैं यूजली। हाँ, अगर लग्न पर शनि का प्रभाव या केतु का प्रभाव आ गया तो चीजें बदल जाती हैं, लेकिन यूजली दे लुक यंग। अगर 40 के हो तो 30 के लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जितना हो सके ना, अपने आ, अपने जीवन में कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए। इस टाइम पे कुछ सीखना स्टार्ट कीजिए। दशांश बोले कार्य क्षेत्र में फोकस हट सकता है, लव लाइफ, बिजनेस। बिजनेस में आप बस ऑटो पायलट मोड पे हैं इस टाइम पे, निकलिए इससे। लव लाइफ सपोर्टिव रहिए पार्टनर के लिए। मेरा जितना अनुभव रहा है ज्योतिष का और लोगों से बात करके उनको समझने का, आई थिंक एक चीज जो बहुत कम जिसको महत्व दिया जाता है ना रिलेशनशिप में, वो है बीइंग सपोर्टिव एंड बीइंग रिस्पेक्टेड और बीइंग रिस्पेक्टफुल। ये दो चीजें अगर रिलेशनशिप में होती है ना, यकीन मानिए रिलेशनशिप चलते हैं। बाकी सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी, हो जाएगा ठीक। ये दो चीजें अगर हैं, संभाल लेंगे। दे आर द पिलर्स, एंकर्स। और अगर नहीं है ये तो प्रॉब्लम। और आजकल यही प्रॉब्लम है, रिस्पेक्ट वाली चीज खत्म होती जा रही है। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, और जितना बोले बहुत शुद्ध बोलिएगा, मधुर बोलिएगा। स्टूडेंट्स प्लानिंग करिए। आपको आई थिंक अभी प्लानिंग की बहुत आवश्यकता है जीवन में। सेहत की जहां तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक में आपका नवम भाव नहीं, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। जॉब चेंज करना जो चाहते हैं उनके लिए टाइम अच्छा है। 14 मई को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि मेष में। और 16 मई को रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र का गोचर हो चुका होगा, वो 14 तारीख को आगे चले जाएंगे। सूर्य बुध का भी गोचर हो जाएगा, वो भी आगे चले जाएंगे, लेकिन वो 15 को जाएंगे। तो एक दिन के लिए तो यहाँ पे चंद्रमा के साथ में रहेंगे, तो उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। अमावस्या दोष बन गया 11वें में, पैसा मत लगाएगा कहीं पे। बुद्ध के साथ हैं, चंद्रमा धनेश है तो बुद्ध लग्नेश और चतुर्थेश है। घर में पैसा आएगा, जीवन में लाभ स्थान में ही है। लग्नेश धनेश लाभ स्थान में, और लाभेश भी है मंगल। पैसों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बड़ा धन की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिख रही है, वृद्धि होती हुई है। सरकारी काम बनेंगे, कोई सरकारी इंटरव्यू है, कोई सरकारी जॉब का इंटरव्यू है, आप सरकारी काम ही करते हैं, सरकार से संबंधित कोई काम करते हैं, लाभ होगा, धन बढ़ेगा। लेकिन चंद्रमा बुध, चंद्रमा सूर्य, अमावस्या चंद्रमा बुध, चंचलता, डिसीजन मेकिंग गलत। और मंगल चंद्रमा, चंद्रमंगल योग है, लेकिन उग्रता और इंपल्सिवनेस, लालच से बचिएगा। क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब लालच करना शुरू कर दिया ना, जो इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं वो तो बहुत दूर की बात होगी, अपना नुकसान करवा लेंगे। जहां कहां रुकना है जीवन में, कहां फुल स्टॉप, कहां कॉमा लगाना है, जिसको ये आ गया ना, वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति को पता है कि मेरे को चुप कहां रहना है, आप देखिए वो सक्सेसफुल ज्यादा रहेगा। भले इसके उसके बजाय कि कोई व्यक्ति कूदता रहे, फांदता रहे, कुछ भी बोलता रहे, लोग उसको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, भले कितना इंटेलिजेंट हो। तो इसी प्रकार से जितना यहाँ पे लिमिटेड रखेंगे अपने आप को, उतना अच्छा। नवांश कुंडली भौतिक रूप से अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां थोड़ी हो सकती हैं, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। जहां तक बिजनेस की बात है, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। लव लाइफ, आई थिंक आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इंटेंशन बहुत अच्छा नहीं है चीज़ों को लेकर। आप मतलब कि चीज़ों को लेकर मतलब कि आपके रिलेशनशिप को खराब करने का प्रयत्न करते हैं कुछ लोग, इनसे बच के रहिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, कभी कभी ना एक भावनात्मक कनेक्शन बन जाता है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है।
जब तक आप भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे व्यक्ति समझेगा कैसे। हर व्यक्ति चाहता है कि ना लोग उसको समझे, भाई समझाओ तो। आपके पास क्या वो योग्यता है कि आप अपनी बात को ढंग से समझाएं? आप ओपन अप हो सकते हैं? इस बात का ध्यान दीजिए। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से ओपन अप नहीं हो रहे तो दिक्कत तो बहुत बड़ी है। स्टूडेंट्स, लेट गो करना सीखिए अपनी एडिक्शंस को। अभी लगता है कि आप एडिक्शंस में इतने डूब गए हैं, इसके कारण अपनी कैपेबिलिटीज से दूर जा रहे हैं। सेहत की जहां तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, एसिडिटी, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक, भाग्य स्थान बली है। भौतिक रूप से तो बहुत अच्छा टाइम। 16 मई रात के 11 बजे सूर्य और बुध के साथ नहीं, चंद्रमा पहले आएंगे 16 मई को, सूर्य बुध तो 15 को ही जा चुके होंगे। 12वें घर में अमावस्या दोष, थोड़ा हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक रूप से तंग करेगा। चिंताएं रहेंगी, खर्चे बढ़ेंगे, व्याकुलता रहेगी, कंफ्यूजन रहेगी, सेहत भी खराब रह सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शनि का प्रभाव भी है। अब अष्टम और 12वें का मिलन हो रहा है, जहां पे 12वां बहुत एक्टिवेट हो रहा है, तो विदेश से पैसा आने की उम्मीद बढ़ जाती है, तो कुछ बदलाव लाने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में तो बहुत अशांत रहेगा। मतलब कि चिंताएं हो, इनसिक्योरिटीज हो, डर हो, भय हो, व्याकुलता हो, नकारात्मकता हो, उदासीनता हो, बहुत तंग करेगी। एक अजीब सा अधूरापन और अनिश्चितता हफ्ते के अंतिम भाग में रहेगी। ईश्वर की आराधना कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, योग कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, ताकि अपने मानसिक स्थिति पर ध्यान दे सकें। प्राणायाम आदि से तो बहुत, अगर केवल आप नाड़ी शोधन ही कर लें, जिसको अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, वही आपको इतना लाभ दे सकता है ना कि आपके मानसिक रूप से आपको बहुत शांति देने वाला वो एक क्रिया होती है, जिसको बहुत पॉपुलर कल्चर में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि जो भी आपकी नाड़ियां होती हैं उसको शोधित उससे किया जाता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए सुबह उठ के। जो लोग, अब देखिए जो लोग सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनका पूरा दिनचर्या देखिए कितनी सीमित और कितनी बैलेंस रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, अपने आप को ही जानने का कुछ मौका मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो हेल्प ले लीजिएगा। बिजनेस में तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे। लव लाइफ बहुत बहस होगी, लेकिन एक अच्छी चीज दिख रही है, अगर यहाँ पे बहस होती है तो जो मन का गुबार था ना वो निकलेगा, और उसके बाद एक क्लैरिटी आती ही है। वैवाहिक जीवन, अभी लगता है कि ना पुरानी ही बातों पर झगड़े चलते रहते, इससे निकलिए स्टूडेंट्स। अच्छा टाइम नहीं है आपका, थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, समय आपके विरुद्ध रहेगा थोड़ा सा। सेहत, पैरों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। आपका 10वां घर बली है। जितना हो सके टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी की एक बार आरती कर उनको मिश्री का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।